Puducherry, and we're now heading to Rameshwaram. Yeah, so the route still stays. We're gonna do Rameshwaram, and we have dogs who are gonna follow us. Every street has dogs. That's how you scare them off. मज़ा आता है इन लोगों को भी. इनका मॉर्निंग एक्टिविटी एक्सरसाइज है, नहीं तो पड़े रहते हैं ना पूरा दिन. चलो चलो थोड़ा भागेंगे, कार्डियो कर लेते हैं लोग ऐसे. सही रहा, अच्छा रहा. पहुँचे अच्छे से, डे लाइट में पहुँचे अच्छे से. थोड़ा वॉक किया प्रोमेनाड पे. सो बेसिकली 411 किलोमीटर बता रहा है रामेश्वरम. 411 मतलब 8 घंटे के ऊपर. अब सब कुछ रोड पे डिपेंड करता है. कल जैसा यार 2 वे हाईवे मिलेगा तो थोड़ा मतलब वही होने वाला है. 2 लेन ही मिलने वाला है, बिकॉज हमें चूज़ भी वैसा वाला किया है ना. हमने बोला हम कोस्टल करेंगे, सो ऑब्वियसली यू आर गोना गेट दोस काइंड ऑफ रोड्स. इट जस्ट आई मीन इट कीप्स यू बिजी. बोर नहीं होने देता, बट इरिटेट कर देता है कभी कभी वो ट्रक्स वक्स के बीच में. ऑलमोस्ट 7 बज रहे. दैट्स व्हेन वी हैव लेफ्ट. अभी यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है. तो ये काफ़ी रोड्स है ना, 1 वे है यहाँ पर. अ लॉट ऑफ देम, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कल मैं शाम में जब उतरा था और मैं सब चेक कर रहा था, मैंने देखा. नाइस सिटी है पौंडीचेरी. See, that's the station. That's Puducherry station. ये भी देखा. So it's very close to the beach. Basically, it's literally like 5 minutes, not even 5 minutes walk once you get off the train. और जिस प्रॉपर्टी में ठहरे थे वो ठीक ठाक ही था. Things are not working. I don't think they're doing really well. मेंटेनेंस में काफ़ी इश्यूज़ हैं. बैल्कनी में लाइट नहीं थी तो हम बैल्कनी में बैठ नहीं पाए. रेस्टोरेंट है नहीं, खाना बाहर से लेकर आए हम. और कॉकरोचेस थी. कॉकरोचेस जितने दिखे सब मार दिए. बढ़िया होता है व्हेन यू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द काइंड ऑफ प्लेस दैट यू वांट टू स्टे. ये सब होना ही है. कांट सिट एंड कंप्लेन अबाउट इट. बट या फॉर द प्राइस दैट आई पेड, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. एटलीस्ट हाइजीन और क्लीननेस होना चाहिए. बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड. द राइड कंटिन्यूज. बट एक ही चीज़ है, अभी कोई भी ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक इन द सेंस, हम पहले पौंडीचेरी में 2 दिन रुकने वाले थे टू एक्सप्लोर द सिटी. नॉट हैपनिंग. रामेश्वरम रुकने वाले थे 1 दिन. कोल्लम रुकने वाले थे 1 दिन टू गो एंड सी द जटायु स्टैचू. आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट इज गोना हैपन इफ आई हैव टू रीच ऑन द डेट दैट आई हैव प्लान्ड. ब्रेक्स नॉट अलाउड, स्टे नॉट अलाउड. ऑब्वियसली स्टॉप ओवर करना ही पड़ेगा टू रेस्ट, बट इट्स गोना बी कंटिन्यूस राइड, एवरी डे राइड. 500-600 किलोमीटर रोज़ चलाना पड़ेगा टू कवर दीज प्लेसेस एंड गेट बैक होम. सो गुड. We're going to try and leave the city Pondicherry before the city wakes up. That's the reason I left early. Anyways, I wanted to leave early. That's how. नहीं तो बोर होता है यार, उठ के बैठ गए हो करके आ रहे हो ना, तो मज़े आते आएंगे. अब फ्यूल के लिए हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कल लास्ट के 20 किलोमीटर पहले मैंने एक फ्यूल अप कर लिया था. सो वी हैव फुल टैंक. सो आई थिंक द फर्स्ट पिट स्टॉप इज़ गोना बी इन अबाउट 1.5 or 2 hours पॉसिबली. तो जितना कवर कर सकेंगे पहले 2 घंटे में वो कवर करते हैं. सिटी छोड़ो, दूसरे रोड को जितना हम खींच सकेंगे खींचते जाएंगे. ब्रेकफास्ट करना रह गया यहाँ पे, बट इट्स ओके. आई वुड लव टू ईट ब्रेकफास्ट इन TN तमिलनाडु. तो जैसे ये छोड़ के हम TN में घुसेंगे और अगर सुबह सुबह भूख लगी, वी विल हैव इट. द मेदू वडास आर अमेजिंग. डोसास आर आउटस्टैंडिंग. मुझे याद नहीं आ रहा, हमें ना रामेश्वरम से जब कन्याकुमारी जा रहे थे तब हम कोई एक जगह पे रुक के खाए थे. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खूब ही साउथ इंडियन. तो मैं जब इडली डोसा और वड़ा के लिए जब मैं बोलता हूँ, इट वॉज आउटस्टैंडिंग.
आई कुडंट स्टॉप ईटिंग। हम और चटनी तो बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, द काइंड ऑफ चटनी दैट वी लाइक। ये कर्नाटक में और यहीं पर अच्छा मिलता है, कोकोनट का जो बनता है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है भाई, आप शायद वीडियोस में आपने ध्यान भी दिया होगा, कर्नाटक में भी और तमिलनाडु में भी यहाँ हैवी व्हीकल सिर्फ राइट में चलाते हैं। मतलब उनको लेफ्ट लेन है करके उनको किसी ने बताया नहीं है। रोड्स अच्छे हैं नो डाउट, बट दे आर ऑलवेज ऑन द राइट लेन। सो यू हैव टू कीप फिगरिंग आउट, लेफ्ट पे जगह बनाओ, लेफ्ट से जाओ, थोड़ा ओवरटेक करो, ये करो वो करो। सो बीइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑब्वियसली, हम जो वेस्टर्न साइड में रहते हैं, जो महाराष्ट्र या इस तरफ जो भी रहते हैं, हम हमेशा समंदर की तरफ जाते हैं शाम के टाइम सनसेट देखने। यहाँ सनराइज होता है समंदर के ऊपर से, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। और कन्याकुमारी में जो हम गए थे ना, वहाँ पर देयर इज अ पॉइंट, आई फॉरगेट द नेम, सो इट्स इन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट हाफ अ किलोमीटर। तो एक सनसेट पॉइंट है, एक sunrise point है। So morning the crowd comes to one end of the beach to watch the sunrise, and evening they go to the other side where the sun sets. So cool, no? हाँ, हम भी गए थे, हम भी गए, बहुत सारे फ़ोटो खींचे फैमिली की। It was a good trip. So that's why it's okay to kind of not stay at these places much, because I've been here, I've seen the places. The idea is to kind of ride and just mark our arrival and leave. So but हाँ, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, जो ये वाले ट्रिप पे नहीं होगा, बट इट्स फाइन। अरे अच्छा, ये सिटी उठने से पहले मैं सिटी छोड़ दूँगा। कल सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स थे रोड पे वो थे स्कूल बसेस। आई थिंक मैं जो शाम के टाइम पहुंचा था, वो स्कूल छूटने के टाइम पे पहुंचा था। तो अभी भी मैं वही अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्कूल शुरू भी होता है। एंड बिकॉज द रोड्स आर नैरो ना, आगे आपको पता चलेगा, द रोड्स आर क्वाइट नैरो। सो बस की तो ऐसे ट्रेन लग जाती है एक के पीछे एक। टॉकिंग अबाउट, ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, आई थिंक एक 12-15 किलोमीटर का है। दिस आपके सामने आ गया, देन यू आर डन, यू कांट, देयर इज नो वे। एंड दे डोंट स्लो डाउन, यू हॉन्क, यू डू एनीथिंग, दे आर नॉट गोना स्लो डाउन, दे आर नॉट गोना गिव यू वे। You have to make sure you have an opportunity and a chance and you overtake. They will not give you way. बस हो, ये जो यहाँ के ये वाले बसेस होते हैं ना, पैसेंजर बसेस, ये वाले प्राइवेट बस हो गए, आप ट्रक्स आ गए, कोई भी आ जाओ ना, हम जगह नहीं देंगे, बट हम ओवरटेक करेंगे। And we have to exit that road now, like this proper highway in 2 kilometers. But आप देखो कितना कवर किया हमने, 411 था ना हमारे को, we got to 361. It's a good 50 kilometers in what, 30 minutes. तो ऐसे बीच बीच में अगर ऐसे रोड आते गए ना, I think we'll cover it even faster. बट होगा नहीं, ऑब्वियसली we'll have to keep taking a detour. हमें अलग अलग ये बीच में भी गांव के रास्तों से भेजेगा, एंड आई थिंक उसके बाद हमें एक ही रोड पकड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर में हमें अभी एग्ज़िट लेना है इधर से, तो ओके जहाँ भी, क्या मुझे सर्विस रोड लेना था, क्योंकि मैं एग्ज़िट कैसे लूँगा। Let us see. But ये बहुत अच्छा है ना, you cover it, it's service road is service road, this side is this side, I see an exit over there, कच्चा पक्का exit है उधर। But what roads यार, well maintained, clean, superb एकदम।
से लग रहा है ना वी आर ऑब्सेस्ड विद गुड रोड्स, या बिकॉज वी डोंट हैव गुड रोड्स इन महाराष्ट्र बॉस. सो या वी डू गेट ऑब्सेस्ड व्हेन वी सी सच गुड रोड्स. आप गांव के अंदर से चले जाओ, आप मेन हाईवे पे रहो, आप सर्विस रोड पे चलाओ, आप ओवरऑल द रोड क्वालिटी इज रियली नाइस. सो या वी आर टेकिंग एन एग्जिट. देखते हैं अभी ये रास्ता कहाँ जाता है. गोइंग थ्रू ट्री टनल. एंड तक दिखाई दे रहा है, देखो एंड तक वैसे दिख रहा है. इट्स अ ट्री टनल. सी शुरू किया था 411 किलोमीटर से, अब आ गए हम 302. बेसिकली 2 किलोमीटर पे हम एक ब्रेक लेंगे. 110 किलोमीटर्स इन अबाउट 1 hour 25 minutes, less than 90 minutes. Not bad at all. See, that's why I always start early. It helps. ट्रैफिक कम होता है. यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड कवर अप अ लॉट इन द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स. और फिर एक बार धूप चढ़ जाती है, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है, बट ट्रैफिक भी बढ़ जाता है. बट दिस हैज़ बीन नाइस. पेट्रोल की ज़रूरत है नहीं, हाफ टैंक से ऊपर है हम, तो हम फ्यूल ब्रेक तो नहीं करेंगे. पानी मेरे पास ऑलरेडी है, तो कहीं दुकान की ज़रूरत नहीं है मुझे. आई एम जस्ट गोना मेक श्योर राउंड फिगर पे लेकर आ जाऊँ उसको 300 किलोमीटर का, एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक. वी हैव अराइव्ड लेवल क्रॉसिंग. अब यहाँ से जाएगी ट्रेन और उसी के बाद हमें जाने का मौका मिलेगा. अब यहाँ इतनी ट्रैफिक हुई नहीं है, बट यूजुअली जो पहले जब लेवल क्रॉसिंग होते थे ना, द फन पार्ट यूज्ड टू बी व्हेन द बैरिकेड्स यूज्ड टू ओपन, और जिस तरह से लोग फिर रश करके जाते थे. कौन सी ट्रेन है? तिरुपति टू समवेयर. देखो खुल रहा है. पहले का आवाज़ आता था. इट यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल बेल रिंगिंग. तो अगर बैरिकेड बंद है तब उसका साउंड वो होता था. हाँ, इट्स ओपनिंग. सी डाउन, सी द रश. ऑब्वियसली टॉप व्यू में ज़्यादा देखिए, और यहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं, सो इट्स नॉट फीलिंग लाइक दैट. बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज इंटरसेक्शन एक मस्त लगता है यहाँ पे. एक टर्न मिस कर गया मैं, तो ये मेरे को भी अंदर से भेज रहा है. कुछ कुत्ते डर के भागते, कुछ कुत्ते डराने भागते. इनका कोई हिसाब बराबर नहीं है भाई. और ये स्पेशली ये अंदर वाले कुत्ते भागते हैं अपने पीछे. अभी बाहर हाईवे पे ना कोई नहीं भागा था. लाइक ओके लेट्स चिल, सन बेदिंग. ये अंदर वाले जो होते हैं ना, ये फ्लैश टेरिटोरियल, ना हमारे एरिया में कैसे आया तू, नहीं छोड़ेंगे. चलो आ गया मेन रोड. ये वाला कट एक्चुअली छूट गया था वहाँ से मेन रोड से, तो इसके लिए पूरा अंदर से भेज दिया इसने मेरे को. ओ बाइकर्स, फाइनली कोई दिखा यार. इतने टाइम से मैं चलाया जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अकेला बाइकर मार रहा हूँ इधर. अच्छा लगा इन लोगों को देखकर. आ गए मेन रोड पर. चलो अभी कितना है, 200 किलोमीटर और, एंड वील बी इन रामेश्वरम. पंबन ब्रिज. सो ये जो स्ट्रेच है
ये ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स का इसी तरह का स्ट्रेच था। मज़ा, मतलब इस पे चलाने को तो अच्छा लग रहा है, बट बीच बीच में क्या हो रहा है, आफ्टर एवरी 10-15 किलोमीटर्स एक छोटा टाउन आएगा, सो ऑब्वियसली भीड़ बढ़ जाती है, लोग बढ़ जाते हैं, सो यू हैव टू स्टॉप, रादर स्लो डाउन। अब कुछ 31 किलोमीटर्स बचा है ये स्ट्रेच का, फिर हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा इसे। दिस इज़ NH32, बहुत अच्छा है यार। सीधा रास्ता जाता है कन्याकुमारी, विच मीन्स कल हम जब आएंगे हमें इसी जंक्शन से जाना होगा कन्याकुमारी के लिए। अभी तो हम जाएंगे लेफ्ट। आई थिंक यहीं कहीं खाया था हमने, यहीं कहीं खाया था, ये ऐश्वर्या में खाया था। अरे क्या ब्रेकफास्ट था, मैं तो सॉरी, सब कुछ होके खाना पड़ेगा। यही था। मेरे को खाना था इडली और डोसा और वड़ा, बट ऑब्वियसली दोज आर ब्रेकफास्ट थिंग्स, यू ओनली गेट इट इन द मॉर्निंग। तो बैठ के एक मील खाया मैंने, अभी जो फ़ोटो डाला था मैंने वो मील का फ़ोटो है। मस्त केले के पत्ते पे मिलता है खाने को, खाना अच्छा रहता है, रसम भी मिला, सुपर टेस्टी। तो मैंने उनको पूछा ब्रेकफास्ट के लिए कितने बजे ओपन होता है, उन्होंने बोला 7, बट 6:30 ऑल्सो वी ओपन। सो अभी कल के लिए सोचना पड़ेगा। आई वॉज प्लानिंग टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, बट यहाँ का ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर सकता मैं, सो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। सीरियसली ये जो ऐश्वर्यास करके है, इट्स एट द जंक्शन, जहाँ से आप जो बताया मैंने रामेश्वरम आने का रास्ता है और कन्याकुमारी जाने का रास्ता है। अमेजिंग फूड, लाइक ब्रेकफास्ट लंच तो अच्छा था, बट आई वॉज नॉट, मतलब वो एक्सपेक्टेशन इडली डोसा का था ना जो लास्ट टाइम खाया था, तो मील अच्छा लगा, ऐसा माइंड ब्लोइंग नहीं लगा, बट दैट ब्रेकफास्ट इज माइंड ब्लोइंग। सो इट सेज अबाउट 49 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स टू रामेश्वरम। 1 घंटा बता रहा है, बट ये बस उसके पीछे तो और टाइम लगेगा हमें। और जहाँ तक मेरे को याद है, जब हम नज़दीक व्हेन वी स्टार्ट नियरिंग रामेश्वरम नो, वो एक टेम्पल वाला रोड आता है एंड इट्स यूजुअली वेरी क्राउडेड। तो अभी आज देखना पड़ेगा भीड़ है नहीं है, बसेस तो भर भर के जा रही हैं। वो अर्ली मॉर्निंग भी भीड़ होता है, इवनिंग भी भीड़ होता है, दिन में भीड़ होता है, दोपहर में भीड़ होता है, बिकॉज पीपल कीप कमिंग इन एट डिफरेंट टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू रीच अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, या फिर शाम को आते हैं, रुक जाते हैं सुबह का दर्शन लेके, फिर आई थिंक दे स्टार्ट गोइंग बैक। तो दिस इज ऑलवेज क्राउडेड। We are on Pambam Bridge. समंदर ही समंदर, रेलवे ट्रैक। ये शायद बन गया होना चाहिए ना अभी, क्योंकि हम जब आए थे लास्ट ईयर, इसीलिए हम फ्लाइट से आए मदुरई, क्योंकि रामेश्वरम का स्टेशन का और ये ब्रिज का काम चल रहा था। सो ट्रेन्स वर ओनली कमिंग अप टिल व्हाटएवर द अर्लियर स्टेशन इज, सो दैट्स व्हाई वी टुक अ फ्लाइट। अदरवाइज हमें इसी पे ट्रेन से आना था, बट दिस इज़ अ गुड फीलिंग। तभी मैंने सोच के रखा था ये रास्ता तो बाइक के लिए बनता है बॉस, बाइक पे तो आने पड़ेगा। लुक एट द कलर ऑफ द वाटर डूड, मतलब पानी का कलर देखो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ज़रा दूर वाला देखो। झकास। So this is like the gateway to Rameswaram. आप ब्रिज क्रॉस कर लो, you're almost into the city then. But such a highlight ना, इंजीनियरिंग मार्वल भी है ये, पानी के ऊपर कितने साल पहले बना है ब्रिज। पानी का कलर देखो यार, हवा बहुत चल रही है, इसके लिए मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूँ, वरना मैं खड़े रह के दिखाता। और सामने का ऑन ट्रैफिक तो देख ही रहो कैसे है, मेरे रोड पे ही है ऑलमोस्ट। नो पार्किंग है ये, बट ऑब्वियसली नो वन फॉलोज एनी रूल। नाउ लुक एट द कलर एंड द वेव्स, दे आर वाइट, मिल्की वाइट।
नियरली एंड ऑफ द ब्रिज पे आ गए अपन. बट क्या है ना, ऐसा फील है ना डूड, यहाँ पर भी आना, वो भी बाइक पे आना, वो भी सोलो आना, इट्स अ गुड फीलिंग. यस, वी आर एंटरिंग इनटू द सिटी. अब समंदर ही समंदर है यहाँ, वहाँ सब जगह समंदर ही समंदर है. I think another 9 odd kilometers to the temple, and then वहाँ से I think 20 kilometers to धनुषकोडी. 2:30 बज रहे हैं, वही 3, 3:15 आराम से हो जाएगा. अब ये थोड़ा स्लो हो जाएगा ट्रैफिक यहाँ से. सीधे जाएंगे, बट अगर यहाँ से हम राइट लेते हैं ना तो आपका रेलवे स्टेशन आता है, और वो लक्ष्मण तीर्थम सब इधर है. सो व्हाट इज़ लक्ष्मण तीर्थम? लक्ष्मण तीर्थम जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सीता मैया को जब प्यास लगी थी, लक्ष्मण भैया ने समंदर के बीच में एक तीर चलाई और बेसिकली बोरवेल खोद दिया मीठे पानी के लिए. सो दैट वेल स्टिल एग्जिस्ट. वी हैड गॉन देयर. तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है और एक पंडित जी है जो आपको कुएं से पानी निकाल के टेस्ट कराते हैं. लिटरली इट्स इन लाइक द ओशन है. ओशन ऐसा नहीं शोर, बट इट्स अ प्रॉपर ओशन. उसके बीच में एक कुआं है. सो व्हेन यू टेस्ट इट, द सेकेंड और द थर्ड सिप ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स टेस्टिंग रियली स्वीट, लाइक ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल वाटर बट स्वीट वाटर. खारा पानी नहीं है. वो है लक्ष्मण तीर्थम उस तरफ. हम आज नहीं जाएंगे उधर, हम सिर्फ धनुषकोडी जाएंगे और वहाँ से जाएंगे अपने होटल. वी हैव मेड इट. अभी हाँ, मतलब दूर है, अभी भी 10-15 किलोमीटर होगा यहाँ से. अभी एक स्ट्रेट स्ट्रेच शुरू होगा. दैट्स द एक्चुअल रोड. सो धनुष ऑब्वियसली वी नो नॉट जस्ट द एक्टर्स नेम, बट इट इज़ ऑल्सो एरो. तो अगर इसको आप बर्ड आई व्यू से जब ऊपर से देखोगे, दिस लॉन्ग स्ट्रेच विच इज़ रियली लाइक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर स्ट्रेच is looks like an arrow because the end point is in the shape of the bow. So it's a bow and arrow. क्या डिज़ाइन है, नेचर ने क्या डिज़ाइन बनाया है. हम थोड़ा आगे से चलाएंगे वीडियो, जब अपना ये स्टार्ट होगा ना, सैंड स्टार्ट होगा ना, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. फिर दोनों तरफ आपको पानी दिखना शुरू हो जाएगा और हम बीच में से चलाते रहेंगे. बच्चा पार्टी वेरी एक्साइटेड. Now starts the straight stretch, and this is also this forest land by the way. That's why इसका एक एंट्री टाइम है. आप आई थिंक 5:30-6 o'clock मॉर्निंग एंटर कर सकते हो, और शाम को 5:30 के बाद एंट्री नहीं है. और वहाँ से भी फटाफट लोगों को एग्जिट करने बोल देते हैं. ये वो टेंपल का रास्ता है, और उस टेंपल में विल ट्राई एंड गो देयर ऑन अ वे बैक. और उस टेंपल में वो है फ्लोटिंग स्टोन्स, जिससे राम सेतु बनाया था, जो पोरस टाइप के स्टोन्स थे. हाँ, उस तरह के. एंड यू ऑब्वियसली गेट टू टच इट. इट्स ऑलवेज केप्ट इन अ स्मॉल पॉन्ड लाइक वाटर. उसमें रखा रहता है. इट कीप्स फ्लोटिंग. यू कैन टच इट. और बेस्ट पार्ट, अब मुझे पता नहीं लो टाइड हाई टाइड का क्या सीन था, बट लास्ट टाइम हम जब आए थे ना वहाँ पे, तभी द वाटर इज़ जस्ट एंकल डेप्थ, एंड इट इज़ स्टिल, मतलब बहुत दूर तक है, ऑलमोस्ट एक 2-3 किलोमीटर तक ऐसी है. वी रियलाइज इट बिकॉज वहाँ से कुत्ता चल के आ रहा है, और आ ही रहा है कब से चल के हमारे तरफ, और वो भी उसके भी सिर्फ एंकल डूबे थे उसमें. विल ट्राई एंड सी इफ वी कैन गो देयर, क्योंकि वो उतर के एक्चुअली वो पीछे की तरफ है टेंपल के. मैं बाइक लेके शायद जा नहीं पाऊँगा वहाँ पे, बट लेट्स सी. एटलीस्ट वहाँ तक जाके चेक तो करते हैं दिखाई देता है कि नहीं. फिश बन रहा है, फिश.
ये लाइट हाउस भी मस्त है। यहाँ से आप ऊपर जाओगे ना तो आपको वो थोड़ा बो एंड एरो वाला थोड़ा फील आता है व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द टॉप। धनुषकोडी। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, इंडियन नेवी का था वो, फोटो के साथ डाला है वो लोग ने, तो आई शैल डिलीट दिस फुटेज। मैंने होवरबोर्ड देखा, मैंने वीडियो लिया है, बट क्योंकि प्रोहिबिटेड लिखा है मैं वो फुटेज नहीं डालूँगा। ये इस तरफ मैनग्रोव्स है अभी, इसीलिए आपको पानी नहीं दिखेगा लेफ्ट साइड पे, अदरवाइज देयर इज वाटर ऑन बोथ द साइड्स। See, there's water. धनुषकोडी पहुंच गए। इट इज़ 3:15, 3:15 बज रहे हैं। 7 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 730 या 35 किलोमीटर चला के आए अपन, एंड वी हैव फाइनली मेड इट। लुक्स लाइक एन अचीवमेंट। क्या भीड़ है लेकिन यहाँ पे ना, खतरनाक भीड़ है। चलो, अपने को तो फ़ोटो के लिए मस्त जगह है, अपन यहाँ नहीं निकालेंगे। यहाँ तो अपनी बाइक के साथ 50,000 लोग आएंगे अभी, तो अपन जाएंगे इसके आगे और वहाँ जाके फ़ोटो खींचेंगे। बाइक टच मार दी धनुषकोडी। बताओ, कल एक एंड पे थे पुदुचेरी, आज हम आ गए दूसरे एंड पे। कल जाएंगे सदर्न टिप पे, मज़े आ रहे। सीन अ गुड स्पॉट, हम वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं। ये सर कोई भी महीने में आओ, किसी भी टाइम पर आओ, यहाँ तो भीड़ मतलब भाई साहब। हम जैन में आए थे तब भी भीड़ थी। ये तो रैंडम एक नवंबर का मंथ है, वीकडे है, दोपहर का टाइम है। अच्छी बात है यार, टूरिज़्म अच्छा है। अगर ये एक अट्रैक्शन की वजह से इतने लोग आ सकते हैं एक सिटी में, सिटी का इकोनॉमी बढ़ता है ना टूरिज़्म से, बहुत बढ़िया। एट्स वर्थ इट बॉस। आप नीचे उतरो, आधा एक घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा फ़ोटो निकालते निकालते। चलो फिर अपन स्पॉट पे जाते हैं, स्पॉट पे। ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर, बट लोगों का नामो निशान नहीं है, और अपने बाइक की फ़ोटो आ जाएगी अच्छी वाली। सन मेरे पीछे है, इसीलिए मैंने इस तरफ पार्क किया है ताकि बाइक की फ़ोटो अच्छे से आए। मेरा ग्लव गिर गया है, फ़ोटो में भी आ रहा है, इसको मुझे अटका के रख देना चाहिए, कहीं यहाँ से उड़ गया तो हम क्या करेंगे। अटका के रखते हैं और फिर फ़ोटो खींचते हैं। इसको बनाएंगे आज का थंबनेल। अब अपन होटल डालते हैं यहाँ से और हम जाते हैं अपने होटल आराम करने। 8 घंटे हो गए भाई, और 8 घंटे में ब्रेक टाइम इंक्लूडेड है, तो अच्छा खासा भगाएं। गांव के रास्ते भी थे बट फिर भी हमने भगाया है। ऑलमोस्ट 540 या 435 किलोमीटर्स चलाया जब हमने, इन 8 टोटल आवर्स। इज़ नॉट वाइड। देखो पानी का, ये देखो वेव जब आएगा ना, इट लुक लाइक अ क्रीम वाइट। आई देख, झकास झकास। हाँ, सो दैट ऑन द लेफ्ट इज द टेम्पल एंट्रेंस। जैसे मैंने बोला, मैं तो बाइक रुका के उतरने वाला हूँ नहीं, बट यहाँ से एंट्रेंस है। ऊपर जाके आपको पीछे की तरफ जाना पड़ता है, और going back to the main road. अब हम चलेंगे होटल, which is about 12 kilometers away. होटल में मिलते हैं अभी।
तो उस टेम्पल के पास तो गए, बट ऑब्वियसली देयर वाज नो प्रॉपर व्यू, सो आई जस्ट केम बैक. वी आर ऑन द मेन रोड, द धनुषकोडी रोड, बट वी हेडिंग बैक टू द सिटी नाउ. होटल चल रहे हैं हम, अराउंड 11 किलोमीटर दूर है होटल. 25 आधे घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए अपन. हॉर्स आता है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जो एंड लास्ट स्टेशन है यहाँ का, इस लाइन का. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा अभी आगे, ध्यान से देखना. ये देखिए आ गए अब्दुल कलाम के घर. दिस इज वेयर ही वाज बोर्न. दिस इज हिज, अब उसको उसका श्राइन बना दिया गया है. दैट्स हिम, हाउस ऑफ कलाम. That's the West Star entrance for Rameshwaram temple. Looking for my hotel. बड़ा ही अंदर है यार ये, जो भी है. अच्छा रहने दो भाई. फॉर्च्यून मेरे सर्च में आया था. ओके अच्छा, ये सब वेज है जो मंदिर के पास है. ये हमारा कहाँ है सर, हमारा कहाँ है? ओह दैट्स अ प्लेस. वेरी नाइस यार, बीच टच है ये तो. चलो अभी यहाँ से रूम में जाएंगे और बाद में हम दिखाएंगे. बाइक भी दिखता है.